नमस्कार प्यारे ज्ञानियों। आज हम वसंत भाग 3 के अध्याय 2 का पठन पाठन कार्य करेंगे, जिस पाठ का शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ और इसके लेखक हैं कामता नाथ जी। इस पाठ में लेखक ने आज के मशीनी युग के प्रभाव का उल्लेख किया है। मशीनों के कारण हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं और साथ ही जहाँ पर 100 लोग काम करते थे उसी काम को करने के लिए केवल आज एक मशीन कर दे रही है, तो उन बहुत सारे लोगों का जो रोजगार छीन रहा है उसी दशा का वर्णन करते हुए इस पाठ को प्रस्तुत किया है। पैतृक उद्योग धंधे समाप्त होने के कारण जो लोगों के मन की या लेखक के मन की उस समय की जो पीड़ा है उसको भी लेखक ने दर्शाया है। इस कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं, एक बदलू काका जो पेशे से मनिहार थे और दूसरे स्वयं लेखक जो गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते थे तब उनसे मिला करते थे। तो चलिए जानते हैं, कहानी कुछ इस प्रकार है। लेखक बचपन में स्कूल की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाया करते थे। गांव में बदलू नाम का व्यक्ति था जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लेखक भी अन्य बच्चों की ही भांति उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। बदलू काका पेशे से मनिहार थे। चूड़ियाँ बनाने का काम उनके पूर्वजों से चला आ रहा था। उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध थीं। लेखक का बदलू काका के पास जाने का प्रमुख कारण यही था कि बदलू काका लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करते थे। बदलू काका की चूड़ियाँ बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी ही रोचक थी। बदलू काका पहले अपने घर के आंगन में खड़े एक नीम के पेड़ के नीचे चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। सर्वप्रथम वे तेज भट्ठी पर लाख को पिघलाते और लाख को मुलायम करके उन्हें चूड़ी का रूप आकार प्रदान करते। फिर बहुत सारी चूड़ियाँ बनाकर वे लकड़ी के बेलन के आकार के गोल टुकड़े पर उसे चढ़ा देते। जब चूड़ियाँ भली भांति जम जाती तो वे उन्हें एक एक करके रंगते थे। बदलू काका अपनी चूड़ियों के बदले पैसे कभी नहीं लेते थे। वो वस्तु विनिमय पद्धति को अपनाते थे, अर्थात चूड़ियों के बदले अनाज लेते थे। वे वस्तु विनिमय क्या होता है कि किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। बदलू काका का स्वभाव बहुत ही विनम्र था। लेखक ने उसे कभी किसी से लड़ते झगड़ते हुए नहीं देखा था। बदलू अपना सारा काम मछिए पर बैठकर किया करते थे। वे लेखक को लला कहकर पुकारते थे। लेखक के वहां पहुंचने पर वे लेखक के लिए दूसरी मछियां मंगवा दिया करते थे। लेखक मछिए पर बैठकर घंटों चूड़ियां बनाने का काम देखते रहते थे। लेखक को चूड़ियों में अधिक रुचि नहीं थी, लेकिन वे बदलू काका के पास केवल इसलिए बैठते थे कि बदलू काका उन्हें लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते थे, जो लेखक को बहुत पसंद थी। मामा के गांव में आकर लेखक बहुत सा समय बदलू काका के पास बैठने में ही बिताते थे। दोनों की आयु में अधिक अंतर होने पर भी उनमें खूब जमती थी। बदलू काका लेखक को अपनी गाय के दूध से मलाई बचाकर भी देते थे और लेखक के लिए पके पके सिंदूरी आम भी बचा कर रखते थे। और जब लेखक बदलू काका के पास आते तब बदलू काका उन्हें खाने के लिए दिया करते थे। गांव की सभी स्त्रियां बदलू काका की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। चूड़ियों के भाव ताव को लेकर वे कभी जिद नहीं करते थे कि जिसने जो दे दिया, चूड़ियों के बदले जितना भी अनाज दे दिया, वे उसी में संतुष्ट हो जाते थे और खुशी खुशी ले लेते थे। हाँ, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर बदलू काका के व्यवहार में थोड़ा अंतर देखा जाता था। इसका कारण ये था कि सुहाग के जोड़े का अपना अलग महत्व होता है और कभी भी जब शादी ब्याह होती है तो आपने देखा होगा चूड़ियों को बनाने वाले को ही छोड़ के जो और लोग भी होते हैं वो अपना नेग मांगते हैं। तो इसी प्रकार बदलू काका भी उन सुहाग की चूड़ियों के बदले अर्थात सुहाग के जोड़े के बदले अपना नेग मांगते थे। एक समय लेखक के मामा की लड़की की शादी के समय बदलू काका किसी बात पर नाराज हो गए थे तो उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया गया था। बदलू को यदि किसी बात से या किसी वस्तु से चिढ़ थी तो वो थी शहर की स्त्रियों के द्वारा पहनी जाने वाली कांच की चूड़ियाँ।
जब वे किसी भी स्त्री को कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देखते थे तो चिढ़ जाते थे, अर्थात उन्हें गुस्सा आ जाता था, उन्हें बुरा लगता था। कभी कभी तो 2-4 बातें सुनाने पर भी नहीं टलते थे, किंतु वे लेखक के साथ बहुत विनम्रता से बात करते थे। लेखक उसे बताते हैं, कहते हैं, लेखक बदलू काका से बात करते हुए कहते हैं कि शहर में तो बहुत सी स्त्रियां कांच की ही चूड़ियां पहनती हैं। तो बदलू उत्तर देते हैं, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्दों का हाथ पकड़कर भी घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, इस तरह वे एक व्यंग करते हैं शहर की स्त्रियों पर। आगे पढ़ते हैं। लेखक बचपन में हर वर्ष मामा के गांव में जाकर छुट्टियां बिताते थे। उस समय वे अपना आधा दिन बदलू काका के पास बैठकर बिता देते थे। लेखक के पापा की बदली किसी दूर स्थान पर हो गई थी, इस कारण लेखक लंबे समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा सके थे। लगभग 8-10 वर्षों बाद जब लेखक फिर अपने मामा के गांव पहुँचे तो लेखक काफ़ी बड़े हो चुके थे और उनके मामा के गांव का वातावरण भी बदल चुका था। वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थीं। लेखक को पूरे गांव में बहुत ही कम स्त्रियों के हाथों में लाख की चूड़ियाँ दिखाई दी। तो अचानक से उन्हें बदलू काका की याद आई कि बदलू काका तो इस गांव में रहते थे और वो लेखक से प्रेम भी करते थे। ये स्त्रियां जो हैं, इनके हाथ में कांच की चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं। बदलू काका कहाँ हैं? आखिर मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो पहुँचे जब बदलू काका के घर, तो बदलू काका चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे खाट डालकर लेटे हुए थे। लेखक को बदलू काका को अपना परिचय देना पड़ा। क्योंकि लेखक बहुत दिनों बाद गए थे और बदलू काका की उम्र भी अब ढल चुकी थी, तो उन्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पहचान नहीं पा रहे थे वो लेखक को, इसलिए लेखक को अपना परिचय देना पड़ा। बदलू काका ने उसे पहचानते हुए कहा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव में आए हो। तो लेखक ने जवाब दिया, हाँ काका, काफ़ी दिनों तक इधर आना ही नहीं हुआ। दोनों आपस में काफ़ी देर तक बात करते रहे। फिर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे वहाँ पर कोई मचिया और भट्ठी भी दिखाई नहीं दी। किसको? लेखक को। लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? तो बदलू काका ने उन्हें बताया कि आज मशीनी युग है, अर्थात मशीनों के द्वारा आज काम किए जा रहे हैं। इस युग में मशीनों से बनी कांच की चूड़ियों को पहनने का प्रचलन बढ़ गया है। आज तो सभी कार्य मशीनों से होने लगे हैं, यहाँ तक कि खेत भी मशीनों से ही जोते जाने लगे हैं। फिर मशीन जितनी सफाई भला हाथ के काम में कहाँ है लला। बात करते करते बदलू काका को खांसी आने लगी तो लेखक को लगा कि उसे दमा है। दमा एक बीमारी होती है। लेखक के मन की शंका को भांपते हुए बदलू काका ने कहा कि मुझे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यही महीने भर से हो रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक ने बातों का विषय बदलते हुए आम की फसल के बारे में काका से पूछा। बदलू काका ने तुरंत उनके लिए आम मंगवाए और उन्हें खाने को दे दिए। लेखक ने बदलू काका की बेटी रज्जो के हाथों में लाख की अति सुंदर चूड़ियाँ देखीं। बदलू काका ने लेखक से कहा कि यह उनके द्वारा बनाया गया अंतिम जोड़ा है जो उन्होंने जमींदार की बेटी के लिए बनाया था, और वे इन चूड़ियों के बदले मुझे 10 आने पैसे दे रहे थे, इसलिए मैंने जमींदार की बेटी को ये शादी का जोड़ा नहीं दिया और मैंने कहा जाओ शहर से ले आओ। कुछ देर तक लेखक बदलू काका के पास बैठे रहे और वहाँ से आम खाकर अपने घर वापस चले गए, परंतु वे इस बात से बहुत खुश थे कि बदलू काका का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति नहीं था जो आसानी से टूट जाए। बदलू काका ने अपने जीवन में हारने के बाद भी हार नहीं मानी, अर्थात मन से वो कभी नहीं हारे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।